आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, सोशल एग फ्रीजिंग। बदलते समय के साथ, बदलते दौर के साथ ये देखने में आया है कि आज विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के साथ में महिलाएं कैरियर ओरिएंटेड हैं, जल्दी से शादी नहीं करना चाहती हैं, जल्दी से प्रेग्नेंट होकर बच्चे नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वह उनकी कैरियर ग्रोथ का समय है। बहुत सारी इसके अलावा भी, कैरियर ओरिएंटेशन के अलावा भी और भी बहुत सारी सोशल समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती। लेकिन जो महिला का एक शरीर है वो बेस्ट अंडे प्रोड्यूस करता है 18 से 25 वर्ष में। इसीलिए आप देखेंगे कि जिन महिलाओं की शादी 18 से 25 वर्ष के बीच में होती है वो बहुत आराम से प्रेग्नेंट होती हैं और हेल्दी जनरेशन्स को जन्म देती हैं। लेकिन समय के साथ उसके हमें उपाय भी ढूंढने होंगे। जब महिलाओं की शादी भी लेट हो रही है तो हमें इसके उपाय ढूंढने होंगे और ये बात समझनी होगी कि ईश्वर ने हर एक महिला को अंडे का एक बैंक दिया है। वह बैंक जब वो माँ के गर्भ में थी तब से दिया हुआ है, और जब उसको पीरियड होना शुरू होता है तब से उसके हर महीने अंडों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। बेस्ट अंडे, जैसा मैंने बताया, 18 से 25 वर्ष के बीच में रिलीज होते हैं और यह देखने में आया है कि मात्र 32 वर्ष की उम्र से एक महिला के अंडों की क्वालिटी में कमी होना शुरू हो जाती है। और इंडियन विमेन में यह कमी बिल्कुल ही बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। शायद हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, शायद हमारे डाइट की वजह से यह अभी पता करना बाकी है। और इसके बाद 35 वर्ष तक आते आते 70 से 80% महिलाओं में अंडों की क्वालिटी में भारी कमी देखी गई है और 40 वर्ष तक आते आते मात्र 1 से 2% गुड क्वालिटी एग्स रह जाते हैं, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे एग्स नहीं कहते हैं, जिनसे अच्छे हमको एम्ब्रियोज नहीं मिलते हैं। तो इसका भी आज एक विकल्प ढूंढा गया। ये देखा गया कि महिलाएं जब कैरियर ओरिएंटेड हैं और भी बहुत सारे सोशल वजह से आज वो कंसीव नहीं हो सकती, तो ऐसे केसेस में हम सोशल एग फ्रीजिंग कर सकते हैं। क्या है सोशल एग फ्रीजिंग? कि आप कभी भी, अगर आपका पार्टनर डिसाइडेड है, तो आप अपने अंडों को स्टिमुलेट करा के हम इंजेक्शंस देते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा एग्स निकालते हैं, सीमन स्पर्म लेते हैं और उसको फ्रीज करके आपका एम्ब्रियो फ्रीज करके रख सकते हैं। अगर आपका पार्टनर डिसाइडेड नहीं है तो सिर्फ आपके oocytes भी हम फ्रीज करके रख सकते हैं। यह oocytes हम 10 इयर्स तक आराम से फ्रीज कर सकते हैं। किसी भी एकल महिला, सिंगल महिला, यानी कि अगर वो मैरिड नहीं है, अनमैरिड महिला है, डिवोर्सी है, हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तब भी वो ये सारी सोशल एग फ्रीजिंग के लिए जा सकती है। यह पूरी तरीके से एक लीगल चीज़ है। आगे जाके आपने मान लीजिए 28 साल या 29 साल की उम्र में अपने एग्स फ्रीज किए हैं और उनकी बायोलॉजिकल एज 28 ही बनी रहेगी, क्योंकि हम वो एम्ब्रियो या भ्रूण या oocyte जो हम निकालते हैं उनको हम लिक्विड नाइट्रोजन में -193 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज करके रखते हैं। तो उनकी एज उसी समय वहीं पर फ्रीज हो जाती है। और आज अगर आप 35 वर्ष की हैं, 34 वर्ष की हैं, 38 इयर्स की हैं और आपने 28 इयर्स में अपने जो oocytes फ्रीज किए थे उनको लेकर, स्पर्म को लेकर हम एम्ब्रियो बना सकते हैं, या जो बना बनाया एम्ब्रियो है वो आपकी 28 वर्ष की उम्र की गुणवत्ता का होगा। तो इस तरीके से जो कैरियर ओरिएंटेड गर्ल्स हैं, जिनको देर से शादी करनी है, देर से बच्चे होने हैं, या कुछ और भी इस तरीके की चीज़ें हैं, आप सोशल एग फ्रीजिंग को अडॉप्ट कर सकती हैं और अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को अपने अच्छे oocytes, अपने अच्छे क्रोमोसोम्स देकर इस समाज को समृद्ध बना सकती हैं। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी अवेयरनेस हमें सोसाइटी में अवश्य फैलानी चाहिए। इसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। आज इसके बारे में पूरे लीगल कानून हैं। ART एक्ट 2021 में भी इसको भरपूर समर्थन मिला है और पूरे ART एक्ट में इसको अच्छे से बताया गया है। तो इस बारे में अवश्य जानकारी अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल्स और अपनी बेटियों में दें। इस वीडियो को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।